जैसा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स एंड बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिले और ये तो कंफर्म हो चुका है कि सबसे पहले आपका एसबीआई होगा, फिर आपका आईबीपीएस एंड फिर आपका आरआरबी का एग्जाम होगा। लेकिन ये जो एग्जामिनेशंस हैं वो साइकिल भी जिस तरह से एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि मई के आसपास हमारा एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज होना चाहिए। तो उसके पहले अभी यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा गर्म हो चुकी है मार्केट में कि आरबीआई असिस्टेंट, बहुत दिन से चल भी रहा था कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ सकता है और फाइनली यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। आकाश सर ने भी बोला है कि आरबीआई असिस्टेंट इस बार देखने को मिलना चाहिए। तो बहुत हद तक उम्मीद है कि आरबीआई असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलना चाहिए। अब ये कब देखने को मिलेगा, कितनी वैकेंसीज के साथ देखने को मिलेगा, उस पर अभी चर्चा करेंगे। साथ में इसका जो एग्जाम पैटर्न है, क्या एज होती है, उन सब के बारे में भी आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी लोग हमारे सेशन में नए हैं, चैनल को जल्दी से लाइक कर सब्सक्राइब कर दें और सेशन को जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट लाइक कर देंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके लिए फॉर द ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस मोर देन 540 वैकेंसी, यानी 540 से ज्यादा वैकेंसीज हमें आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन के 2026 में देखने को मिल सकती हैं और कंप्लीट जो है वो हमें 2026 में नोटिफिकेशन भी देखने को मिलना चाहिए। ये तो समझ में आ गया कि जनवरी लास्ट में या फेब स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलना चाहिए। वैसे तो जनवरी लास्ट के ज्यादा चांसेस हैं। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अगर हम डेट की बात करें तो ये हमारा एक्सपेक्टेड है 2nd ऑफ वीक फेब 2026, यानी फरवरी में दूसरे हफ्ते में ये एग्जाम होने का कंफर्म है। ठीक है, हम कह सकते हैं मतलब एक्सपेक्टेड है, आप ये मान के चलो कि कंफर्म सही है। अच्छा, आप मेरे साथ टेलीग्राम में भी जरूर जुड़ जाएं। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, आपको सिंपली सर्च करना है कैलकुलेटर आर्मी और आप उससे जुड़ सकते हैं। साथ में आगे की बात करें, अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट के लिए अ कैंडिडेट मस्ट रेंज बिटवीन 20 टू 28, यानी जो कैंडिडेट है उसकी एज 20 से 28 साल आपकी होनी चाहिए ऑफ द एज टू बी एलिजिबल फॉर आरबीआई असिस्टेंट 2026 एग्जाम। एज रिलैक्सेशन भी यहां पर दिया गया है, जिसमें एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का है, ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन 3 साल का है और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का आपका जनरल का है, 13 साल का आपका ओबीसी एंड 15 साल का आपका एससी एंड एसटी के लिए रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। और आगे की बात करें तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो यहां पर बैंक से थोड़ी सी मैं कहूंगा अलग है, क्योंकि बैंकिंग में जब आरआरबी एसबीआई है तो उसमें कोई भी परसेंटेज का नहीं होता है। यहां पर थोड़ा परसेंटेज का है कि आपके पास बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पास उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब मिनिमम आपके 50% मार्क्स अगर आपकी डिग्री में है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा यहां पर जुड़ जाता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद इनका ये भी कहना है कि कंप्यूटर नॉलेज भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर तो आगे पूछते भी हैं। वैसे आगे देखते हैं, अगर हम आरबीआई असिस्टेंट के सिलेक्शन प्रोसेस की गाइस बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि इसका जो एग्जाम है वो 3 फेज में होगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा और लास्ट में आपका एलपीटी का होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या है भाई, सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट और मेंस में आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और यहां पर जो माइनस मार्किंग है वो आपकी 1/4 की माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलने वाली है 0.25 की, है ना। अब अगर थोड़ा सा पैटर्न के बारे में अगर हम जल्दी से देख लेते हैं तो जैसे क्लैरिकल का पैटर्न है सबका, सारे एग्जाम्स का, वैसा ही इसका भी पैटर्न है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चंस हैं, 30 मार्क्स हैं, जिसके लिए 20 मिनट का टाइम मिलता है। क्वांट्स के लिए बात करें 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम है। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम है। और अगर हम टोटल देखें तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट का टाइम है। और यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी आपकी होती है। ठीक है, अच्छा, आरबीआई असिस्टेंट एक ऐसा है ना कि बहुत सारे जो एसबीआई में भी काम करते हैं लोग, वो भी आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करते हैं, या आरबीआई ग्रेड भी तो फिर मेन टारगेट होता ही है, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट की जॉब भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर हैंडलिंग भी नहीं है यहाँ पर, आपका जॉब बहुत 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 प्रीमियम जॉब है, मतलब बहुत ही शानदार जॉब है, आपको बहुत मजा आएगा, इंजॉय करेंगे। और बस आरबीआई वही, अगर कोई हो तो उससे बात करो, अब मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, इतनी लोगों से जब मेरी बात होती है आरबीआई में जो भी है, बहुत ही बढ़िया जॉब है। ठीक है, तभी एसबीआई वाले भी छोड़ छोड़ के इस जॉब को ज्वाइन करते हैं, है ना।
तो ये प्रीलिम्स का है जो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है कि भाई आपकी जो भी कट ऑफ बनती है उसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसका किसी भी तरह का फाइनल कट ऑफ जो बनती है उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। आगे अगर हम देखें मेंस के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मेंस में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 30 मिनट का है, क्वांट्स में 40 क्वेश्चन है 40 नंबर के, यहाँ भी 30 मिनट का है, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 नंबर 30 मिनट का है, कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन 40 नंबर 20 मिनट का है, और जीए की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और ओवरऑल अगर हम देखें तो 25 मिनट का यहाँ पर टाइम देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम आगे की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर है, और ओवरऑल जो टाइम है वो आपका 135 यानी 135 मिनट का है। इसके बाद और अगर आगे हम चलते हैं तो एलपीटी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका आपका एलपीटी का एग्जाम होगा। ठीक है, एलपीटी का एग्जाम क्या है कि अगर आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, बेसिकली अगर आपने 10th या 12th में वही सब्जेक्ट पढ़ा है जो लोकल लैंग्वेज है तो फिर आपका ये टेस्ट नहीं होता है जनरली। अदरवाइज आपका जो भी होगा वो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो इसकी जो फॉर्म की फी लास्ट टाइम थी वो आपकी कितनी थी, 450 थी ओबीसी एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए ये 50 रुपीज थी, है ना। उसके बाद अगर हम आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी की बात करते हैं, ठीक है, सैलरी के लिए अगर हम देखें तो बेसिक पे तो हम कह सकते हैं कि 20,700 रुपीज ही है, 20,700 ही है, लेकिन जितनी भी किसी भी पोस्ट में जितनी भी बेसिक सैलरी होती है उसका कम से कम हम कह सकते हैं 1.5 गुना या 1.75 टाइम्स तो आराम से सैलरी बनती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बेसिक पे डीए आपका जुड़ेगा, एचआरए जुड़ेगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस जुड़ेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जुड़ेगा, तो ये सारा कुछ जोड़ जोड़ के ये 45,000 के आसपास आपकी सैलरी देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करें तो जो 21-22 में जो कट ऑफ्स गई थी उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, 23-24 का जो कट ऑफ था वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं प्रीलिम्स एंड मेंस का, वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद की जो जनरल की कट ऑफ है वो 87.25 है। बाकी आप अपनी कैटेगरी वाइज यहां पर देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि आप किस कैटेगरी से हैं, है ना, और किस स्टेट से हैं। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु की यहाँ पर 82.75 है, भोपाल में 89.5 है, भुवनेश्वर में 90.5 थी, छत्तीसगढ़ में 90.75 थी, या आउट ऑफ 100 है, 100 में है। और पेपर भी अगर मैं बोलूं तो आरआरबी जैसा नहीं आता है, ना ही आपका आईबीपीएस जैसा आता है। पेपर का जो लेवल है वो अच्छा होता है, बहुत ही क्रीमी लेयर के बच्चे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चंडीगढ़ में देखें तो 90.75 थी, चेन्नई में आपकी 87.75 थी, गुवाहाटी में 86 थी, हैदराबाद में 90.25 थी, जयपुर में आपकी 89.25 थी, जम्मू में आपकी 85.5 थी, कानपुर एंड लखनऊ में अगर हम देखें तो 89.25 थी, कैलकाटा में 90.75 थी, मुंबई में ये कट ऑफ 85.25 थी, नागपुर में देखें तो 87 है, न्यू दिल्ली में देखें तो 89.25 है, पटना में अगर हम देखें तो 89 है, कोच्चि में अगर हम देखें तो यहां पर जो कट ऑफ थी वो 86.5 हमें देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के लिए रीजनिंग में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सिलॉक्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस है, पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, एनालॉजी है, ऑड वन आउट है। क्वांट्स की बात करें तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है, टाइम एंड वर्क है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम है, ठीक है, नंबर सीरीज है, अप्रोक्सीमेशन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, ठीक है, ये सारा कुछ है। जीए में अगर हम देखें तो रिसेंट क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज है, इंडियन इकोनॉमी है, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, करंट अफेयर है, नेशनल एंड इंटरनेशनल मैटर्स है, करेंसी एंड कैपिटल है, अवार्ड एंड ऑनर्स है, जनरल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। ठीक है, तो ये सारा का सारा है। इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, क्लोज टेस्ट है, एरर स्पॉटिंग है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, फ्रेजेस है, एलिमेंट्री ग्रामर। तो ये सारा का सारा आपका जो सिलेबस है ये आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और अगर हम आगे की बात करें तो भाई अगर आप इस बैच 2026 में एक बैंकिंग एग्जाम कोई भी सिक्योर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके फाउंडेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके फाउंडेशन क्लियर हो जाते हैं उसी के बाद आप मींस की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंकिंग फाउंडेशन बैच, जो बैंकिंग फाउंडेशन बैच आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों को कवर अप कर रहा है।
जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का आपको पढ़ाया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल की होने वाली है। और इसको अभी हम प्राइस में भी आपको मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 1599 रुपए में आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो ऑफर है वो 26 दिसंबर तक आपका वैलिड है, जो आपको करियरविल एप्लीकेशन में जाकर मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स एंड 10 मॉक टेस्ट आपको मेंस के भी साथ में मिल रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स में डिस्टर्ब हो रहे हो तो क्वांट्स के लिए आप यहां पर मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो, डेट इज क्वांट ऑफिसर बैच, जिसमें आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस सारा कुछ कवर अप किया जा रहा है। इसका जो प्राइस है वो महज 499 रुपए है। उसके बाद अगर आप वन शॉट देखना चाहते हो तो एक रेशियो एंड प्रपोर्शन का वन शॉट आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। आपको सिंपली यूट्यूब में सर्च करना है रेशियो एंड प्रपोर्शन बाय शुभम सर करियरविल, आपको ये वन शॉट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और आपको पता है कि क्वांट्स में स्पीड बहुत मैटर करती है। आप देख रहे हैं 100 में कितनी ज्यादा 90 प्लस कट ऑफ है, तो यहां पर स्पीड के लिए आप यहां पर 100 प्लस ट्रिक्स का वीडियो देख सकते हैं, जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डीआई में, अर्थमेटिक में। तो इसके लिए आपको सिंपली सर्च करना है कैलकुलेशन ट्रिक्स बाय शुभम सर करियरविल, आपको 100 प्लस ट्रिक्स का वीडियो मिल जाएगा। और आप विश्वास मानिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप डेली बेसिस में ऐसे मेरे साथ क्लास में भी जुड़ सकते हैं। आप सुबह 9 बजे क्लास में जुड़ सकते हैं, जो मैं स्पीड मैथ्स की क्लास लेता हूं, और शाम को 4 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको आगे चल के, अभी मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट वीक पे आरबीआई असिस्टेंट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो मैं आपको सारे के सारे करा दूं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरे ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, डेट इज कैलकुलेटर आर्मी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।